तो एक दिन प्रभु श्री राम छोटे बच्चे के स्वरूप में जब कैकेयी मैया के गोद में खेल रहे थे, तो प्रभु श्री राम ने मैया से पूछा, बोला कैकेयी मैया, हमें आपसे एक चीज चाहिए। तो कैकेयी मैया प्रभु श्री राम से कहती हैं कि लल्ला, पूरी अयोध्या तेरी है, तू आने वाले समय का अयोध्या का राजा है, तुझे किस चीज की आवश्यकता होगी। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैया नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप पहले मुझे वचन दीजिए, आप पहले मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे। तो मैया ने जैसे तैसे कर कर कह दिया कि बोला लल्ला, तू जो भी बोलेगा वो मैं दूंगी। अभी आश्चर्य की बात यह है कि इस समय प्रभु श्री राम ने क्या मांगा। प्रभु श्री राम ने मैया कैकेयी से मांगा कि मैया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और जब मेरा राज्याभिषेक होने वाला हो, उसके एक दिन पहले मैया आपको पिता दशरथ से मेरे लिए 14 साल का वनवास मांगना है। जैसे ही मैया कैकेयी की कानों में ये बात पड़ी, तो कैकेयी मैया हृदय से टूट गई। बोला लल्ला, तू क्यों वन में जाएगा, तेरे लिए तो ये अयोध्या नगरी है। बोला नहीं नहीं मैया, आपने वचन दिया है मुझे, मैंने आपसे वचन लिया है कि जो मैं मांगूंगा आप देंगे, तो आपको मेरी इच्छा पूर्ण करनी ही पड़ेगी। मैया ने कहा, लेकिन लल्ला मुझे कारण तो बताओ। तो प्रभु श्री राम छोटी सी उम्र में मैया से कहते हैं कि मैया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोला मैया, मेरा इस सृष्टि में अवतार भोग करने के लिए नहीं हुआ है, अयोध्या का राजा बनकर भोग करने के लिए, विलास करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। मेरा जन्म हुआ है साधुओं की रक्षा करने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। और अगर मैं राजा बनकर यहीं पे विलास भोग करता रहूंगा, तो इन सब का ध्यान कौन रखेगा। इसीलिए मैया, आप मेरे लिए 14 साल का वनवास अवश्य मांगना। अभी यहां पर मैं आप सबसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। इस प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि प्रभु श्री राम ने कैकेयी मैया से क्या मांगा, 14 साल का वनवास मांग लिया। और आप जरा सोचिएगा कि कैकेयी मैया के सामने संसार की सबसे बड़ी दुविधा आ गई। कौन सी दुविधा? मेरी वजह से प्रभु श्री राम को 14 साल का वनवास जाना पड़े, ऐसा वचन मुझे मांग रहे हैं। अभी आप जरा सोचिएगा कि अगर कैकेयी ने दशरथ महाराज से प्रभु श्री राम के लिए 14 साल का वनवास मांग लिया, तो पूरे ब्रह्मांड में माता कैकेयी की कितनी अपकीर्ति होगी, कितना बड़ा पाप होगा। अनंत समय तक जनलोग जो है, मानव जो है, वो कैकेयी मैया को दोषी ठहराता रहेगा कि इस स्त्री की वजह से प्रभु श्री राम को 14 साल का वनवास भोगना पड़ा। उनको पता था कि कोई भी व्यक्ति संसार में मेरी अच्छी बातें नहीं करेगा, मेरे ऊपर कोई अपनी बेटी का नाम नहीं रखेगा। सभी लोग पूरे संसार में अनंत समय तक मुझे सिर्फ पापी ही समझेंगे।
अभी मेरा प्रश्न ये है कि अगर माता कैकेयी की जगह अगर हम होते, अगर माता कैकेयी की जगह अगर हम होते और अगर प्रभु श्री राम से हमको प्रभु के लिए 14 साल का वनवास मांगना पड़े, जिसकी वजह से पूरे परिवार में, पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे भारत में, पूरी पृथ्वी में, पूरे विश्व में लोग हमारा बुरा ही बोलेंगे, तो क्या हम ऐसी चीज मांगेंगे? क्या हम ऐसी चीज मांगेंगे? हां या ना? कितने भक्त हां कहते हैं? कोई नहीं मांगेगा। कौन देखना चाहता है कि प्रभु श्री राम वन में चले जाए? कोई नहीं देख सकता। लेकिन माता कैकेयी ने उस वचन को स्वीकारा। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम की इच्छा थी। उन्होंने अपने गुणों को नहीं देखा। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, देश क्या कहेगा, वो नहीं सोचा। मेरे प्रभु श्री राम को क्या चाहिए, इसको कहते हैं भक्ति।